आचार्य अंकुर आर्य जी का स्वागत करने मंच पर उपस्थित होंगे अंशुल पांडे एंड करण कपूर। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हमारे अगले स्पीकर पैनलिस्ट जिनका नाम है नरेश कुमावत जी, जिनका स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी वैरागी पवार एंड राज शुक्ला जी को। ओम नमस्कार सभी को। तो बहुत ज्यादा यहाँ नारे लग रहे हैं, तो एक नारा फिर लगाएंगे, धर्म की। चलो जय हो तो हमने कर दिया, लेकिन अब धर्म क्या है ये इनसे जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो सबको नमस्कार और सभी गुजरात वासियों को धन्यवाद मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए, मंच देने के लिए। तो क्योंकि उत्तर ये लोग देंगे और मैं प्रश्न करूंगी, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके जो सवाल हैं धर्म से रिलेटेड वो पूरे क्लियर हो सकें, है ना। तो सबसे पहले तो सारे जो हमारे वक्ता हैं उनसे हम धर्म की जो शुद्ध परिभाषा है, धर्म क्या है, ये सबसे पहले तो सबके अनुसार क्या क्या है या किस चीज़ के अनुसार जो भी ये बताएंगे। तो क्या धर्म को ये मानते हैं, धर्म क्या है, और आप भी जान सको कि शुद्ध धर्म क्या है, धर्म एग्जैक्टली क्या है, व्हाट इज धर्म। आचार्य अंकुर जी। सबसे पहले तो महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी की इस पावन धरती को नमन करते हुए सभी सूरतवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को जय श्री राम। और ये सवाल बहुत अच्छा किया है, क्योंकि जब मैं सबसे पहली बार गुरुकुल गया था तो वहाँ पर सबसे पहला मेरा सवाल यही था कि एक्चुअली धर्म क्या है। क्योंकि हम यही समझते हैं कि पूजा करना, मंदिर जाना और जो भी हमारे रिचुअल्स हैं उनको कंप्लीट करना, हमारे त्यौहार कंप्लीट करना, यही हमारा धर्म होता है। लेकिन जब धर्म के ऊपर आघात होता रहा, धर्म के विषय में एक समझिए कि जो हमारा धर्म है, जब मेरी जो गुरुकुल की तरफ मेरा रुझान हुआ वो उस दौरान में हुआ जब जाकिर नाइक मैं देवबंद का मेरी पैदाइश है और जाकिर नाइक का वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा एक तंत्र फैल चुका था और हमारे लोगों को कन्वर्ट करने का पूरा जो सिंडिकेट है वो यहीं से चलता है। तो उस समय धर्म को जानने की जो सबसे पहली मेरी जिज्ञासा हुई और मैंने जब जाना तो पाया कि धर्म एक ऐसी कोर चीज है जिसको हम छोड़ ही नहीं सकते। जैसे कि आज भी कहा गया सनातन धर्म को समाप्त कर दो। यदि आप सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे तो आपको सत्य समाप्त करना पड़ेगा सबसे पहले, आपको अहिंसा समाप्त करनी पड़ेगी सबसे पहले, आपको धीर विद्या यह समाप्त करनी पड़ेगी सबसे पहले। और वैसी मनुस्मृति से मैं एक श्लोक आपको बताना चाहता हूं जिसको रोड पर, रास्ते पर जलाया जाता है, जिसका विरोध किया जाता है और जिसके विषय में हम सभी सनातनी, हम सभी हिंदू जानते तक नहीं है कि पूरे विश्व का सबसे पहला संविधान वो था। और आज भी तकरीबन 50 से अधिक कंट्रीज ऐसी हैं जिसने कि अपना पूरा का पूरा संविधान हमारी मनुस्मृति से ही लिया है। और हम ऐसे लोग जो कि बाहर के तकरीबन 26 देशों से अपना संविधान कॉपी पेस्ट करके बैठे हुए हैं और बड़ा गौरव महसूस करते हैं। और आज भी यहाँ पर कानून व्यवस्था और सब चीजों के ऊपर सब चीजें चली कि ये पैनल बन गया, वो पैनल बन गया। तो मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा हुआ है कि धृति क्षमा दमो अस्तेय शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अब आप बताओ कि धर्म के लक्षण क्या हैं? सत्य बोलना, अहिंसा, किसी की चोरी ना करना, यही तो धर्म है। और इस धर्म को हम इरेडिकेट करना चाहते हैं, सनातन धर्म को। धर्म की परिभाषा है यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म, अर्थात जहां पर इस संसार का वैभव हमें प्राप्त हो और उसके बाद में मोक्ष की प्राप्ति हो। कौन नहीं चाहता है कि हमें अत्यंत दुखों से अत्यंत निवृत्ति मिले। जैसे कि दर्शन में कहा गया है प्रत्येक मजहब, सनातन वैदिक धर्म केवल एकमात्र धर्म और सबके सब जितने भी मजहब है सबके सब यही कहते हैं कि अत्यंत जितने भी दुख हैं सबसे हमें अत्यंत निवृत्ति चाहिए, अर्थात वो दुखों की कभी भी पुनरावृत्ति ना हो। चाहे आप उसको जन्नत में देखिए, चाहे आप उसको स्वर्ग में देखिए, चाहे आप उसको हेवन में देखिए। और वही चीज हम कह रहे हैं कि मोक्ष, कैवल्य की प्राप्ति भी वही कहता है।
तो इस कारण से सनातन को समाप्त करने अथवा धर्म को समाप्त करने, मैं इसमें एडवांस में जोड़ रहा हूं, आपने केवल धर्म की परिभाषा पूछी थी, लेकिन मैं अंदर से भरा हुआ बैठा हूं इस टाइम पर जब लोग कहते हैं सनातन को समाप्त करना है। तो मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप सनातन को समाप्त करेंगे तो पूरी पृथ्वी में आग लगानी पड़ेगी भाई, पूरी पृथ्वी को समाप्त करना पड़ेगा, तब जाकर के सनातन धर्म समाप्त हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। धन्यवाद। तो अंकुर जी से एक प्रश्न करना चाहूंगी मैं। अंकुर जी देखिए, क्योंकि धर्म की चर्चा हो रही है तो इसको पॉलिटिक्स पर ना लेकर जाकर हम धर्म की चर्चा करते हैं। तो हमारे देश में पहले से ही गौ माता मानी जाती है, गौ माता, ठीक है, इसको पॉलिटिक्स पर नहीं लेके जाना, लेकिन आपको नहीं लगता है क्या अब गौ माता का मतलब यूज हो रहा है, केवल गौ माता नहीं रही है, केवल यूज हो रहा है, केवल दूध का उत्पादन के लिए? तो हाँ, जो हमारे धर्म में इतनी मतलब हम गौ माता मानते थे, पूजा करते थे, उनमें मानते हैं कि देवी देवता वास करते हैं, और अब उन्हीं का हम यूज कर रहे हैं, तो ये गलत नहीं है? तो बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और मैं नहीं चाहता कि इसमें राजनीति कुछ करेगी, और राजनीति इसमें कुछ करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थी तब हम गौ माता को मानते आए हैं। और हम असल में ये गौ माता का इतना अपमान आरंभ तब से हुआ है जब से हमने ये मानना शुरू कर दिया कि हम गाय पालते हैं, एक्चुअली गाय हमें पालती है। जिस दिन यह विचार हमारा वापस आ जाएगा कि गाय हमें पालती है, उस दिन गौ माता की यह दुर्गति भी नहीं होगी। और मुझे गर्व होता है यह बताते हुए कि महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी, जो इसी गुजरात की भूमि के एक सपूत थे, उन्होंने गो करुणा निधि एक पुस्तक लिखी, और उन्होंने उसमें बताया कि एक गाय किस प्रकार से हजारों लोगों का जीवन यापन करवा सकती है, एकमात्र एक देसी गाय। देखिए, अगर हम अर्थव्यवस्था के हिसाब से चले, आज यहां पर अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी बात हुई थी, तो आप ये बताइए कि जब हरित क्रांति नहीं आई थी तो क्या उस समय पर भारतवासी भूखे मर रहे थे? नहीं। हुआ ये था कि भारतवर्ष को एक तरीके से डंपिंग यार्ड की तरह समझा गया है। मैं इसको धर्म से भी तरफ लेकर जाता हूं, वापस में धर्म और गाय पर ही आऊंगा। आप सभी को याद होगा कि जो हमारे साध्वी जी और योगी जी यहां पर बैठे हुए हैं, ये हम में से और आप भी ये हमसे वरिष्ठ हैं। तो एक घास है कांग्रेस घास, तो एक ऐसी घास है जिस प्रकार से यह पार्टी उखाड़ने पर भी उखड़ नहीं पा रही है, उसी प्रकार से वो घास है जिसको यहां पर डंप किया गया था अमेरिका के और यूके के द्वारा गेहूं में मिक्स करके, ये बता करके कि भारतवर्ष में बहुत ज्यादा भूखमरी है। उसमें एक बीज आया जिसको पूरे भारतवर्ष में बीज के साथ फैला दिया गया, उसका नाम है कांग्रेस घास। और नाम इसी वजह से रखा गया क्योंकि वो एक ऐसी घास है कि यदि उसके आपके संपर्क में आ जाएंगे ना तो आपको अस्थमा की बीमारी हो जाएगी, अर्थात एक ऐसा रोग लग जाता है जिससे आप कभी भी पार नहीं पा सकते। क्या उससे पहले भारतवर्ष भूखा मरता था? कभी नहीं। अर्थव्यवस्था की बात में यहां पर यह भी बताया गया कि हमारी अकेली अर्थव्यवस्था पूरे विश्व का 50% लोड वहन करती थी। तो किस प्रकार से होता था? क्या हरित क्रांति यानी कि खाद आने, पेस्टिसाइड आने के पहले हमारे यहां पर भूमि उर्वरा नहीं थी? क्या थी, और वो गौ माता के आधार पर ही थी। देखिए, शायद मीनाक्षी जी को नहीं पता होगा, लेकिन मैंने जीरो बजट खेती में भी मैं अच्छी तरीके से पारंगत हूं, और गौ माता के जो गोवर्धन है उसके द्वारा किस प्रकार से एक निशुल्क खाद बनाई जा सकती है, और एक गाय के द्वारा 10 एकड़ भूमि का हम बिना किसी खाद पानी के उस पर बहुत अच्छी फसल उगा सकते हैं, और मेरे पिताजी ये काम करते हैं। गाय को यदि हमने इस प्रकार से रखा होता कि गाय हमारा पालन कर रही, तो मेरे भाई आज एक भी गाय ना कट रही होती। और मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, हमारे योगी जी महाराज ने कहा कि गाय को आप पालो, मैं आपको पैसा दूंगा। ऐसी व्यवस्था किसी भी राज्य में नहीं थी, लेकिन हमारे राज्य में फिर भी लोग गाय को पालने के लिए तैयार नहीं है, वो रोड पर घूमते हैं। कारण क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम गाय को पालते हैं। प्रॉब्लम यहां पर है, गाय के दूध में वो सारी क्वालिटीज हैं जो माता के दूध में होती है, लेकिन हमको कौन सा दूध चाहिए? पैक्ड दूध चाहिए। राजनीति की बात भी ना करें तो आप ये मानकर चलिए कि संपूर्ण भारत की जो डेयरी है उसने इस बात को स्वीकार किया है कि दूध उत्पादन का 67% जो खपत हो रही है वो सिंथेटिक दूध की है, अर्थात उसका कोई भी नेचुरल रिसोर्स नहीं है।
ना गाय, ना भैंस, ना बकरी, ना ऊंट, ना ऊंटनी, कोई भी नहीं है। तो आप 67% यदि ऑलरेडी इतनी कमी में चल रहे हैं और वो सिंथेटिक दूध आप और आपके बच्चे पी रहे हैं, तो आपको स्वयं समझना चाहिए कि गाय हमें पालती है, हम गाय को नहीं पालते हैं। जिस दिन यह अवधारणा हम वापस ले आएंगे, उस दिन गाय पर आधारित जो खेती है, गाय पर आधारित जो हमारा जीवन यापन है, और मीनाक्षी जी आप हरियाणा से, मैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, और यहां हम गुजरात में बैठे हुए जिसने अमूल दिया, तो घी दूध का खाना है हम सबका। तो आप और हम इस बात को समझ सकते हैं कि न्यूट्रिशन के लिए बच्चों के लिए कितना आवश्यक है। इन सारी चीजों को भी छोड़ दे तो राजनीति से इतर है। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहां है? हमने गाय पालनी है नहीं। गाय को हमने सिर्फ क्या करना है, जैसे धर्म के हमने धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो कह करके अपने घर जाना है। लेकिन धर्म की जय कैसे होगी? अरे अधर्म का नाश तो तब होगा जब आपको यह पता होगा कि अधर्म क्या है। हम कह रहे भाई हिंदू भी धर्म, मुस्लिम भी धर्म, ईसाई भी धर्म। भाई कैसे धर्म? भाई जिसका कोई संस्थापक करता है वो धर्म नहीं होता है, वो पंथ होता है, कल्ट होता है। आपको यही नहीं पता कि वो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय है, कल्ट है। तो हम धर्म की स्थापना कैसे कर लेंगे? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना तो हो जाएगी, लेकिन असुरों से भी आपने करनी है सद्भावना। हाँ जी, क्योंकि हमको तो सब इक्वल चाहिए। तो गाय हो, गायत्री हो, गंगा हो, गीता हो, गुरुकुल हो, इनकी रक्षा के बिना भारतवर्ष को विश्वगुरु बनाया नहीं जा सकता। बहन जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हमें, कल तक हम नारा लगाते थे हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें विश्वगुरु भारत बनाना, ना केवल हिंदू राष्ट्र बनाना। हिंदू राष्ट्र बनाने से काम नहीं चलेगा भाई, हमें विश्वगुरु भारत बनाना है। हमारे पराकाष्ठा से नीचे रुकना नहीं है। लेकिन एक सवाल है कि आप में से बहुत सारे जो बहुत हैं वाले एकेडमिक पढ़े हुए हैं, बहुत सारों ने यहां पर सरकारी नौकरी की तैयारी भी की होगी, तो क्या बोलते हैं टीचर्स कि अगर आउटपुट मैक्सिमम चाहिए तो इनपुट भी मैक्सिमम देना होगा। बोलते कि नहीं बोलते हैं? भाई हम जब एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे थे तो हमारे टीचर्स बोलते थे कि यूपीएससी की तैयारी करो तब जाके सीजीएल निकलेगा, सीजीएल की तैयारी करोगे तो आईटीआई का एग्जाम भी नहीं निकलने का। बट हम क्या कर रहे हैं? हम धर्म के नाम पर कम से कम दे रहे हैं। पहले था कि धर्म के नाम पर हम क्या करते थे, गुरुकुलों में जाते थे, वेद आदि अध्ययन करते थे। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद हम दर्शन पढ़ने लगे, उसके बाद केवल उपनिषदों पे आ गए, उसके बाद केवल गीता जी पे आ गए। अब हम कहने लगे कि अरे गीता जी का कम से कम एक अध्याय तो पढ़ता है यार, वो धार्मिक है। फिर उसके बाद आ गए कि यार वो कम से कम गीता जी का एक श्लोक पढ़ता है, वो धार्मिक है। अरे वो गीता जी सुनता है तो धार्मिक है। अरे वो मंदिर जाता है भाई, कम से कम मंदिर तो जाता है ना, धार्मिक है वो। अरे वो मंदिर भले ना जाता हो यार, वो डोरा बांधता है, हाथ में तिलक लगाता है, वो बहुत धार्मिक है। अब क्या हो गया है? अरे वो मंदिर के आगे से निकलता है तो धार्मिक है। अरे वो कम से कम यार मंगलवार को तो मीट नहीं खाता ना, है? शनिवार को तो मीट नहीं खाता ना। अब क्या हो गया है? मैंने तो एक से सुना है, अरे वो मंगलवार को मीट खाता होगा, भले ही प्याज तो नहीं डालता ना। मंगलवार को भले ही मीट खाता हो यार, कम से कम वो प्याज तो नहीं खाता ना यार। वी आर हिंदूज, हम अपने धर्म पर अटल हैं। क्या किया तुमने धर्म के लिए? अरे वहां पे जय श्री राम का नारा लगा, हमने नारा लगाया यार। हमको आउटपुट चाहिए मैक्सिमम, है? हमको गौ माता चाहिए, विश्व हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, विश्वगुरु भारत चाहिए, और हमारा आउटपुट क्या है? कम से कम। अरे अपनी भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, अपनी माता जी से पूछना कभी, वो दूसरे पड़ोसी को यही बताते, मेरा बेटा कम से कम तिलक तो लगा दे, तेरा बेटा तो तिलक भी नहीं लगाता है, धार्मिक है मेरा बेटा। तो ये अगर हम इनपुट कम से कम देंगे तो आउटपुट हमें मैक्सिमम नहीं मिलेगा मेरे भाई। तो इसलिए गौ माता की रक्षा, देखिए मैं गौ, गायत्री, गंगा, गीता और गुरुकुल, ये 5 तो ऐसा मानता हूं कि ये मेरे पंच प्राण हैं, और मैं हमेशा इन 5 की रक्षा के लिए कभी भी कहीं पर भी उपस्थित रहने के लिए तैयार रहता हूं। गुजरात एटीएस का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सबसे पहले संज्ञान में लाया जो मेरे जान को खतरे थे, जो थ्रेट्स थे, और नहीं तो उससे पहले कोई कंसिडर ही नहीं कर रहा था। तो ये जरूरी है हम लोग अपनी जान को जोखिम में डालें भाई, मैक्सिमम देना है हमें। वो लोग माइनॉरिटी में होकर भी मैक्सिमम कर रहे हैं। क्या मैक्सिमम कर रहे हैं? डेली की हजारों गायें तस्करी करते हैं और मारते हैं, जबकि सबको यह बात पता है कि यदि गायें समाप्त हो जाएगी, जिस प्रकार सनातन समाप्त उस दिन धरती समाप्त, जिस दिन पूरी धरती से गायें समाप्त हो जाएगी उस दिन यह धरती भी समाप्त हो जाएगी। बिकॉज हम जो उर्वरा प्रोडक्ट्स डाल रहे हैं वो सारे के सारे धरती को नष्ट करने वाले हैं,
और इसके पीछे का बिजनेस समझो थोड़ा, कि सबसे पहले अगर हमारी धरती के अंदर यूरिया, पेस्टिसाइड और कंपोस्ट डलता है तो पहले इसका बिजनेस, उसके बाद में जो हमने वो फसल खाई है उससे उत्पन्न बीमारियां, फिर उसकी दवाइयां, उसका इलाज कोई नहीं कर सकता, वही चीज कर सकती है, यानी कि अंग्रेजी बीमारी तो अंग्रेजी दवाई, फिर उनकी दवाइयां, शरीर के अंदर आई डेफिशिएंसीज, हमारे टाइम को कंज्यूम करने वाले उनके प्रोडक्ट्स, बहुत तगड़ा कारोबार, बहुत तगड़ा बिजनेस है। सिर्फ हमने हमारे एक गाय को, यार सोचो जरा, एक गाय को हटाया, हमारे दिमाग में डाल दिया, अच्छा गौ माता है तो बैल तेरा बाप है, हमारे दिमाग में डाल दिया, और हम इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में आए, हाँ यार बैल तो मेरा बाप नहीं हो सकता। अच्छा, भारत माता की जय। भाई कैसे, भारत माता है तो बाप कौन है, बापू? नहीं यार ऐसा तो नहीं हो सकता, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, नहीं यार भारत माता नहीं है। या भाई ये देश किसी के बाप का नहीं है, इस देश के लिए ना सबने जान दी है, सबने खून बहाया। हाँ यार ये तो बात है, मैं इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में आ गया। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में आने का सबसे बड़ा ठेका पता है किसने ले रखा है? हिंदुओं ने। यार तुम तो गौमूत्र पीने वाले हो, अच्छा हाँ यार ये तो बात हो सकती है, चलो मना कर देते। हम नहीं भाई, हम नहीं गाय को मानते। भाई गाय को माता कहूंगा तो बैल को बाप को बोलना पड़ेगा। अगर गाय को पालूंगा तो मुझे तो मूत्र पीने वाला बोल दिया जाएगा, अगर गाय को पालूंगा तो मुझे तो बैकवर्ड बता दिया जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? मैंने छोड़ दिया। और एक गाय को छोड़ने के साथ साथ हमने उनके हाथ में लाखों करोड़ का बिजनेस दे दिया, और उसके बावजूद भी क्या मिलेगा? हमारे शरीर खराब, हमारी भूमि खराब, और हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था खराब, और हमारी पूरी की पूरी संस्कृति खराब। तो अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि फिर वापस उसी वर्ड पर आना चाहूंगा, जिस दिन हम अपने दिमाग से बात निकाल देंगे कि हम गाय पाल रहे हैं, और यह बात को आप धारणा अपने मन में स्थापित कर लेंगे कि गाय हमें पाल रही है, उस दिन सभी समस्याओं का निर्मूलन हो जाएगा। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, गाय के ऊपर राजनीति ही करना छोड़ देगी, बिकॉज आपकी मां को लेकर के कोई राजनीति करने नहीं आता। कोई भी आपको यह कहना नहीं आता, आपने अपनी मां को अच्छे से खाना नहीं खिलाया ना, तो आप मेरे को वोट देना। आपकी माताजी को आपने अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, तो आप मेरे को वोट देना। नहीं भाई, क्योंकि हमने उसको पशु मान लिया है, क्योंकि वो माता हमारी जीभ तक है, टिप ऑफ टंग तक वो हमारी माता है, अवधारणा में नहीं है। हम यहां जितने बैठे हम अपनी मां का बहुत सम्मान करते हैं, और मरते दम तक करेंगे, हमारे अंतिम क्षण तक या उनके अंतिम प्राण तक करेंगे। लेकिन ये टिप ऑफ टंग पे जो हमने सिर्फ गौ माता की जय, गौ माता का पालन हो, हमारे आर्य समाज में हवन होता है तो सबसे लास्ट में कहते नहीं गौ माता का पालन हो, वो ठीक है, उन्होंने गौशाला खोली है, अच्छे तरीके से चला रहे। लेकिन मेरे भाई, जिस दिन हम उसको असल शब्दों में माता मान लेंगे, उस दिन देश की अर्थव्यवस्था, भारतीय संस्कृति, हमारा स्वास्थ्य, हमारा धर्म, और हमारी जो ये विश्व गुरु बनने की जो रेस है, ये बहुत तेजी से हम पकड़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सवाल मेरे से पूछा, मेरे को बिल्कुल भी मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी माइंड में। धन्यवाद।